करेण वीणां पर्यादुवन्ते तथा जपन्ते मपुरेण मालाम् मराल भ्रष्टासन सन्निविष्टा सरस्वती तां शीर्षामि नमः। तो राधा तू बड़ी भागिनी अरे कौन तपस्या कीन सुतीन लोक तारन तरन सु सब तेरे आधीन। कि ब्रसुभान की ललिया दती की भली मेरी राधा तुम्हें तेरे दास तुम्हारी जी। ब्रसुभान की ललिया दती की भली मेरी राधा तुम्हें तेरे दास तुम्हारी जी। अरे प्रेम दीवानी श्याम की मेरी राधा प्रेम दीवानी घन श्याम की मेरी राधा तेरे गुण गावत संसार जी। प्रेम दीवानी घन श्याम की मेरी राधा तेरे गुण गावत संसार जी। अरे नाचे बिहारी तेरे संग में मेरी राधा नाचे बिहारी तेरे संग में मेरी राधा तेरे बस में नंद किशोर जी। नाचे बिहारी तेरे संग में मेरी राधा तेरे बस में नंद किशोर जी। तेरी महिमा परंपार है मेरी राधा तुम सखियन में हो सिर मार जी। तेरी महिमा परंपार है मेरी राधा तुम सखियन में सिर मार जी। अरे प्रेम दीवानी लीला प्रेम की है राधिका प्रेम दीवानी लीला प्रेम की मेरी राधा कोई खेल के लगइयो पल्ली पार जी। प्रेम दीवानी लीला प्रेम की मेरी राधा कोई खेल लगइयो पल्ली पार जी। हाथ जोड़ी बिनती करें दीवानी हाथ जोड़ी बिनती करे मेरी राधा आजो शरण में दास तुम्हारे जी। हाथ जोड़ी बिनती करे मेरी राधा अरे हाथ जोड़ी बिनती करे मेरी राधा तेरी शरण ब्रजेश कुमार जी। हाथ जोड़ी बिनती करे मेरी राधा गुण गावत तुम्हारी। हाँ भैया राजपूत कैसेट के माध्यम से अब हम आप लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं सदा वृक्ष सोरंगा के बारे में। क्षमा करें जैसी जनता की मांग हुई और प्रयास भी किया मैंने जो कुछ मैंने देखा है लिखा हुआ अर्थात बुजुर्गों के जो मुखारबिंद से सुना है वो कहानी सदा वृक्ष सोरंगा वाली आप लोगों के समक्ष इसका पहला भाग वैसे माफ करें लिखा तो किसी ने किसी तरीका से है किसी ने किसी तरीका से। एक जगह ये भी लिखा देखा है कि ये सदा वृक्ष जो था साहूकार का लड़का था और इंद्र की अप्सरा रंभा वही आकर के सोरंगा हुई है, लेकिन इन दोनों में प्रेम इतना बढ़ चुका था
जो इंद्र ने इन्हें श्राप ये दिया था दोनों को कि तुम दोनों भूतल पर जाकर के एक जन्म नहीं जन्म जन्म पैदा होते रहोगे, मरते रहोगे, लेकिन तुम्हारे दिल की इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। ये इंद्र ने इन्हें श्राप दिया था। क्षमा करें। एक जगह दूसरी बात देखी है कि ये सदावृक्ष और सौरंगा जो थे ये पूर्व जन्म में कौन थे और किस तरह से इन दोनों में प्रेम बढ़ा, हीर रांझा की तरह से। तो वो कहानी हम इसका पहला भाग यानी सदावृक्ष सौरंगा पूर्व जन्म में क्या थे, इनकी जड़ कैसे पड़ी थी, वो कहानी हम आप लोगों को राजपूत कैसेट में दे रहे हैं। और ध्यान दें, साथ ही साथ एक बात और भी बता दें कि राजपूत कैसेट जो एक जगह नहीं बल्कि जगह जगह इतनी नकली चल रही है जिसकी कोई सीमा नहीं, और हमारे भाई लोग समझ नहीं पाते हैं और देखने में भी बिल्कुल राजपूत कैसेट ही मालूम पड़ती है। क्षमा करें। आज हम तुम्हें यह भी बात बता दें कि वैसे तो समझदारी के लिए संकेत ही काफी होता है। कैसेट अगर खरीदें तो उसे देख करके अच्छे तरीका से खरीदें। कैसेट के ऊपरी भाग में मैं बताऊं, जिधर कैसेट लगाई जाती है, जिधर कैसेट की रील होती है, समझिए आप, उधर जो है जिस कैसेट में लाइनिंग हो वही कैसेट आप खरीदें। बिल्कुल प्लेन हो उसे न खरीदें क्योंकि वो डुप्लीकेट है, ये ध्यान रखें। और अब आ जाइए कहानी की तरफ जरा नकल से। और नकल में तो हिंदुस्तान बहुत आगे है, हमेशा रहा और शायद भविष्य में भी रहेगा। तो हमेशा राजपूत कैसेट वालों के ऊपर दोष आता है। नकली कैसेटें जो आप लोग खरीदते हैं, देखभाल के ही कैसेट खरीदें। अब कहानी की तरफ ध्यान दें, सदावृक्ष सौरंगा की तरफ। ये कहानी बहुत पुरानी है। अब देखो, ये कहानी बहुत पुरानी है, अरे सदावृक्ष सौरंगा की, और राजपूत कैसेट में देता जैसी मांगे जनता की। कैसेट में भरता जैसी मांगे जनता की, राजपूत कैसेट में गाता जैसी मांगे जनता की। ये सदावृक्ष और सौरंगा जो थे, हीर रांझा लैला मजनू, हीर रांझा लैला मजनू सीरी फरियाद सा जोड़ा था, और जन्म जन्म एक दूजे ने ना साथ किसी का छोड़ा था। कहानी प्रेम दीवानी की। एक दूसरे के प्रेम के बंधन में ये दोनों किस तरह से पागल थे। कहानी प्रेम दीवानी की मैं सभा बीच में गाता हूँ, और जो कुछ सुना बुजुर्गों से मैं सभा बीच दर्शाता हूँ। मेरे भैया, कहानी की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं कि ये पूर्व जन्म में क्या थे। भाइयों, जैसा कुछ मैंने सुना है कि एक गांव में एक सन्यासी आए, और वो सन्यासी भीख मांगते हुए वह गांव में आगे को बढ़े हैं। घर घर आवाज लगाई सन्यासी ने। लेकिन भैया, उसी गांव में एक दिन एक साधु पहुंचो आई, तो घर घर भिक्षा मांगने को, और रहो हाथ फैलाई। महात्मा चलो और गांव के घर घर में जब भीख मांगन लगो
लेकिन ऐसो दुर्भाग्य भोब सन्यासी को कि महात्मा को काऊ के घर से 2 दाने ना भीख में मिले लला। और जब दाने भीख में ना मिले तो बेचारो परेशान भो महात्मा। अब गांव से निकल के चलबे को तैयार भो, लेकिन जो रास्ता में घर पड़े उनमें भीख मांगत भो। हुआ ऐसा कि द्वार द्वार साधु फिरे मेरे भैया, जाए मांगे मिली ना कहीं भी कदी। अरे दिन भर घूमे पूरे गाँव में वो साधु, दिन भर घूमो पूरे गाँव में वो साधु। कोई दियो किसी ने कछु नहीं दी। महात्मा गलन में घूमत रहो, न जाने कि न को मुंह देख के आओ तो काऊ ने कछु ना दो। और जब काऊ ने कछु ना दो, हुई के निराश आओ लौट के मेरे भाई, हुई के निराश आओ लौट के मेरे भैया। लीनी आगे की सीध लगाई जी। सीध बांध आगे चल दयो सन्यासी, सीध बांध आगे चल दयो सन्यासी। बाने कहीं जा में लागेगी आगे जी। मेरे भैया वो महात्मा निराश हुई के चुपचाप लौट के जब घर को चलो, महात्मा को जब काऊ ने कोई चीज मांगबे सुनाई दई, और जैसे ही गांव से बाहर निकलो सब सन्यासी के मुंह से एक बात निकली, और बाने जब कही कि हमारे निकलते ही निकलते जब गांव में आग लगेगी। तो जैसे ही जब बात महात्मा ने कही, गांव से बाहर एक घर है तो प्रजापति को, अरे रहते थे कुम्हार कुम्हारी, गांव से बाहर कुम्हार और कुम्हारी को घर है तो कुम्हार और कुम्हारी ने महात्मा की बात सुन ली, जो महात्मा ने कही कि गांव में आग लगेगी। अरे रहते थे कुम्हार कुम्हारी, उन साधु से गिराई उच्चारी। काय को आग लगे तपधारी, कैसे बच है जाने हमारी। महात्मा को कुम्हार और कुम्हारी ने दोनों ने घेर लो रास्ता। और जब कई बाबाजी जब बताओ तुम जा रहे हो, जब कह रहे कि जब गांव में आग लगेगी, और जब गांव में आग लग जाए तो हम कैसे बचेंगे। महात्मा जी ने जब कही देखो कान खोल के एक बात सुन लो, तुम दोनों अगर पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता दे। ऐसो करियो, तुम्हें जो कुछ चीज बतलीबे है सो ले लो, जल्दी करो। और जब तक हम यहाँ ढाड़े तोले कछु ना हुए, और जो हम घर से और जो गांव से बाहर निकले सो ही आग लगी जाए, तासे तुम जो कुछ लो चाहो सो ले लो और हियन से भाग जाओ। एक काम और करियो, सन्यासी ने कही।
और दोनों जइयो भाग रे मत दिखियो लौट पिछारी। महात्मा ने कही भाग जाओ, लौट के पीछे मती देखियो। कई संत समझाए मती घबराए, दो नर नारी दो नर नारी। तुम दोनों जइयो भाग रे मत दिखियो लौट पिछारी। सुन साधु की बात जोर के हाथ गिरायु चारी। सुन साधु की बात जोर के हाथ गिरायु चारी। लेके घर को धन मालू भगे नर नारी। मेरे भैया एकदम से महात्मा ने जब कही एक काम करियो, तुम लौट के पीछे मती देखियो, जहां लो भागो तहां लो भागत चले जाइयो। पीछे जो तुमने लौट के देख लो तो हम ना जानता का होए। सो भैया जो कुछ बनने ले पाओ जल्दी पन्नी में सो ले लो। और दोनों जो हते कुम्हार और कुम्हारी वो घर छोड़ के जान बचाए के भाजे। और जो महात्मा गांव से निकले सोई बा में आग लग गई। और गांव में जब आग लग गई सो वे दोनों भाजत जा रहे थे। पीछे घूम के ना देखो कि महात्मा ने मने कर दी। कुल दूर जब निकल गई, अब कुम्हारी अंगेला कुम्हार पीछे भागत चले गए। सोई कुम्हार ने अपनी औरत की कलाई पकड़ी, जकई अब देखे तो ले घर बत तो कैसे है, आगे तो लगी गई, अब लौट के तो देख ले। और जैसी बिन दोनों ने लौट के देखो सोई बंदर और बंदरिया बन गए दोनों कुम्हार कुम्हारी। अब तो भैया गजब हुई गो। महात्मा ने जकई हती के पीछे घूम के न देखियो, लेकिन जैसे ही उनने पीछे को मुड़ के देखो सोई वे दोनों हते सो बंदर और बनरिया बनेंगे। बंदर और बनरिया बन गए दोनों कुम्हार कुम्हारी। बदल गई है काया जैसे, बदल गई है काया जैसे, देखो लौट पिछारी। अब तो मानव नहीं रहे, दो बंदर बंदरिया बन गए। घर से जो माल जेबर ले गए हते सो वही सब डरो रह गो। महाराज गए हैं दो दिल में घबराए, माल खजानो पड़ो रहो लई आगे किसी में लगाए। ओरे सांवरिया ओरे बनवारी मांगे बसुरिया मोको दे दीजिए, हम जागुनी है रे बजाए। भोले सांवरिया मांगे बसुरिया हमको दे दीजिए, कैले में बजाए दिन चार बारे गिरधारी मांगे बसुरिया मोको। मेरे भैया दो जो हते सो बंदर बनरिया बन गए। अब भाव ऐसो के जो माल जेबर हतो सो वहीं डरो छोड़ गए बेचारे। अब ले कहां जाए, भाजत चले गए। अब कुम्हार और कुम्हारी ना रहे, बंदर बनरिया हो गए, जंगल में पहुंचे। वन में जाए के जब पहुंचे हैं भैया सो बिन्ने वन में एक बरगद को भारी सो वृक्ष देख लो, ताई पे दो उड़ान लगे। हुआ ऐसा एक दूजे के साथ रहे दिन रात, सुना मेरे भाई।
तुम्हारी जो हती जो बनरिया बन गई वो पतिव्रता स्त्री थी। अब बनरिया शरीर तो बदल गया लेकिन उसने पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ा। एक दूजे के साथ रहे दिन रात सुना मेरे भाई, और एक समय एक हंस को जोड़ा गो बरगद पे आई। हुआ ऐसा, एक बरगद को बहुत भारी वृक्ष है तो लला बहुत तंगड़ो हो बाई पे जे दोनों रहन लगे बंदर और बंदरिया बन के। अब जाते हैं तो खाए पी आते हैं फिर वहीं रात वहीं काट। और बाई बरगद के वृक्ष पे एक दिन एक हंस और एक हंसिनी अकस्मात उन्हें रात हो गई, सुबह बाई पेड़ पे टिक गए। ध्यान लगाई और एक समय एक हंस को जोड़ा गो बरगद पे आई। हंस को जोड़ा जब बरगद पे आए गो। अब रात को समय बंदर जो हतो सो सोए रहो हतो, लेकिन बंदरिया जगत थी। तोले हंसिनी ने कही, लगी हंसनी कह न सुना पद पे न कया रजा सुनाई रया रजा सुनाई। कोई ऐसी कहियो बात रात कट जाई, कोई ऐसी कहियो बात रात कट जाई, रात कट जाई, रात कट जाई। भैया जब हंस और हंसिनी आए के बाई बरगद के वृक्ष पे दोनों टिक गए रात बिताए को। हुआ ऐसा कि बंदर जो हतो सो बू सोवतो हतो, लेकिन वो बंदरिया जगत थी। तोले हंसिनी बोली हंस से कि देखो महाराज अब चल तो रहे ही हैं, खैर सुबह होगा तब आगे बढ़ेंगे, रात का समय है। और कोई ऐसी बात कहो जासे कछु समय पास हो। हंस ने कही ऐसो करो तुम ही कहो, हमें तो कुछ याद ही ना है। तो बोली महाराज देखो पति को कहना चाहिए, पत्नी को सुनना चाहिए, ये उसका धर्म है। तुम सुनाओ और हम सुने। हंस और हंसनी में जब बातें भाई, अब चौकी की तब उठी गई बदरिया सुन दोनों की बानी रे। चौकी की तब उठी पड़ी बंदरिया सुन तो उनकी बानी रे। करके याद पुरानी नैनन में भर आओ पानी रे। ऐसो बहु भैया हंस हंसनी की बात सुनने के बाद वह बंदरिया जो हती सो कान लगाए के बैठ गई कि जे दोनों का आपस में बातचीत करेंगे। बंदर ने ना समझ पाई का हो रहो है, वो सोए रहो, लेकिन बंदरिया जब जगाए की कोशिश ही करते वो खो के आगे दौड़ पड़तो वो ना सुना कदू। अब हंस बोलो हंसनी कहे हंस सुन प्राणन प्यारी, कहे हंस सुन प्राणन प्यारी, अभी सुबह घड़ी आई रे। बरगद नीचे ताल रात में लेबे कोई नहाई रे। हंस बोलो हंसनी हम क्या कहें। अबे ऐसी बढ़िया सुबह घड़ी है जो बरगद के नीचे जो ताल है
जब ताल में अगर कोई अबे जाई समय पे 1 घंटा तक स्नान कर ले जाके योनि बदल गई हो है जो पुरुष हतो सो तो 16 साल को राजकुमार बन जाए और जो स्त्री हती सो 12 साल की ऐसी औरत बने है कि कछ पूछो ना। जब सुन ली किन्ने बनरिया हंस बोलो हंसनी कहे हंस सुन प्राण न प्यारी अभी सुबह घरी आई रे और बरगद नीचे ताल रात में लेबे कोई नहाई रे। और जवाब दो हंसनी और पुरुष होए सो बने कुमार जकी छवि नहीं बरनी जाई रे नारी होए सो 12 बरस की कन्या पड़े दिखाई रे। हंसन कही हंसनी और ज्यादा बड़ी बात हम का कहें। अब बात जो है कि काऊ की योनि अगर बदली गई हो तो जो नीचे जो ताल है जब ताल में अगर कोई अबे नहाए ले तो पुरुष जो है सो राजकुमार बन जाए और औरत जो है सो राजकुमारी। बनरिया ने जो इतनी बात सुनी तो बड़ी खुश भई और जब खुश भई भागीरथ सोई बाने अपने पति को जगाओ तो सोने के बातें खुश नारी है मेरे भैया अपने पति को रही थी जगाई दी। सुन के बातें खुश नारी मेरे भैया अपने पति को रही थी जगाई दी। अरे सुधरे जिंदगी कूदो ताल में मेरे सैया सुधरे जिंदगी कूदो ताल में मेरे सैया तुम रात में ले नहाई जी। सुधरे जिंदगी कूदो ताल में मेरे सैया तुम रात में ले नहाई जी। बनरिया जगाए रही बार बार कह रही कि महाराज शुभ घड़ी है घड़ी निकल जाए से ताल में कूदे पड़ो। अब बाने ना सुनीबू दौरे और पर हो गए एक न मानी बानी नारी की बंदर ने एक न मानी बानी नारी की मेरे भैया बापे दौरे पर है गुराई जी। तब लात मारी बने नारी को राजेशु लात मारी बने नारी को मेरे भैया कोई ताल में दई है धकी आई जी। बंदरिया जगाती रही कि महाराज जगो जगो जग घड़ी नक्षत्र अगर निकलेगो तो पछतावे के अलावा कछु नजर ना आए बू ना आए सुने गुर्राए पर है और बाने सोची जन आज सोवंदियस बने कस के लात दई सो बंदरिया बरगद पैसे और ताल में बीच में गिरी जा। अरे भैया जब गिरी बंदरिया ताल में तुम सुनो सभा के भाई हाय 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 सुंदर बिटिया बन गई रे सुंदर कन्या बन गई रे जाकी छवि नहीं बरनी जाई। जो बंदरिया ताल में गिरी इतनी सुंदर लड़की बनी इतनी सुंदर बनी। अब हम कैसे बताएं हुन होते तो हम बता देते तुम्हें कितनी सुंदर महाराज निकल के ताल से जब आई घड़ी गई ताले वो निकल के बंद
न प्यारी नारी बंदरिया का को भागी गई, मेरी प्राण न प्यारी नारी बंदरिया का को भागी गई, मेरी प्राण न प्यारी नारी बंदरिया का को भागी गई। दोस्तों, जैसी बंदरिया में बन लात दई सो बंदरिया ताल में जाए कि जब गिरी सो बहुत सुंदर कन्या बन गई। नगिन शरीर, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, तो वह लड़की जो हती सो बरगद पे तो ना चढ़ पाई इतनी जल्दी, और बरगद की खोह में छुप के बैठ गई। अब जब वो बंदर जगो सुबह ने सोची बंदरिया ने कहां चली गई, फिर बाय सुत्ते आई कि अरे हमें जगाते रही थी, और जब पुरानी याद आई कि मोय जगाते रही हती, अब तो दिल में बड़ो हैरान हुआ ऐसा मेरे भैया। अरे अब बंदर मन में पछतावे, कूद कूद के ताल नहावे, लेकिन वह घड़ी निकल गई। जब અહીં सुते आए सोई बंदर ताल में कूद जाए, लेकिन फर्क कछु ना पड़ो। अब बंदर मन में पछतावे, कूद कूद के ताल नहावे, ना तन में कोई अंतर पावे, अपनी करनी पे पछतावे। मेरे भैया, अब तो बंदर बड़ो परेशान परेशान सोच रहा, अब हम कहा करें, दुखी है, बहुत दुखी है। ऐसा ही नहीं, मन में अब पछताए, करूं क्या दुखी दिल भारी, और मन में अधिक विचार कैसे हुई है गुजर हमारी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सोना भ्रात हरिनाथ, अरे सोनो भ्रात हरिनाथ, समझ नहीं आती कि चिंता भारी, ना जाने कहां पे हुई है बनारे हमारी, ना जाने कहां पे हुई है नारे हमारी रे नारे हमारी। मेरे भैया, अब तो बंदर बड़ो हैरान है, जब ही याद आते हैं तब ही ताल में कूद जातो है, लेकिन फर्क कछु ना पड़ो। और जब कोई फर्क ना पड़ो है, बंदरिया सोचने लगी, जो लड़की बन गई थी, कि हमारे पति की दुर्दशा है, परेशान है, तो बाने जो खोह में बैठी हती, बाई में अपने पति बंदर को बुलाओ, और बुलाए के बाद में जवाब दो कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो बंदर अपनी करनी पर पछताने लगा है। हुआ ऐसा, उस लड़की के साथ में वो बंदर जो था वन में रहने लगा। अब लड़की वो बन चुकी, वो बंदर, लेकिन थे दोनों पति और पत्नी। भैया, उस लड़की ने बंदर का पीछा नहीं छोड़ा, वो अपना पति उसे मानती थी। बंदर जार बार से फल लेके आता तो जो लड़की को खिलाया करता था, कि रह न लगे बाई वृक्ष पे दोनों, रह न लगे दे बाई वृक्ष पे दोनों, कोई एक बंदर एक नारी जी, रहने लगे दे बाई वृक्ष पे दोनों, कोई एक बंदर एक नारी जी। लड़की जो हती दिन भरी घुसे बाकी खोह में बेचारी, जाके तन पे वस्त्र कोई नहीं जी, दिन भरी घुसे बाकी खोह में बेचारी, जाके तन पे वस्त्र कोई नहीं जी। अरे बन फल लावे बंदर तोड़ के अब देसु, बन फल लावे बंदर तोड़ के मेरे भैया, जो
जिए बसु कुमारी जी। बन फल लावे बंदर तोड़ी के मेरे भैया, खाए जिए खाए खाएंगे। बंदर से अति प्रेम है मेरे भैया, अरे बंदरा से रे अति प्रेम है मेरे भैया, वो की पति धीरता नारी जी। बंदर से बड़ा प्रेम है मेरे भैया, भैया हुआ ऐसा कि वो लड़की को बंदर जो है तो सुजार बाउर से फल लाए के हुए खबाता। तो एक दिन ऐसो बहुत ज्यादा दिन हुई ना पाए वह लड़की बने, 4-5 दिन हो पाए। तो अले लड़की जो हती सो वह बरगद की खोह में बैठी हती, और बंदर जो है तो सो चलो गो जंगल में। हुआ ऐसा जब बंदर चलो गो, वे दोनों जो थे कि इसी तरह से बाबन बीच में रहते समय बिताई। वे दोनों समय बिताए रहे थे भाई जंगल में। तो एक राजा अरे खेलन चलो शिकार भूप बाई बन में पहुंचो जाई रे। राजा जो है तो शिकार खेलन के लिए गो, शिकार खेलते ही खेलते बाई बरगद के पेड़ के नीचे से निकलो, लेकिन बाकी नजर कहूं दूसरी जगह पड़ी गई। कहां? वो खोह में। तब देखी पुरुष को लली शर्म से छुपी वृक्ष में जाई रे। नगिन थी, देखी पुरुष को लली शर्म से छुपी वृक्ष में जाई रे। और सुंदर सूरत नारी की जब देखी नजर बढ़ाई रे। राजा ने और जो लड़की दूर से देखी, जब के काले के सने न कजरा रे चित बन गई कलेजा खाई। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी चमके निलारी चंद समानी। ऐसा ही नहीं, खोले केस में चेहरा दम के गोरे हते भमीरी गाली। यौवन में भरपूर हूर सम गई रग रग में नार समाई। अब राजा सोचने लगा कि न की जाई कहां से आई, कि न में बन में दई छुड़वाई। मन ही मन में विचार किया है, प्यारी नारी बने हमारी सारी चिंता जाए नसाई। बिटरिया की तरफ देखो सो भैया भूत सवार होएगो। और राजा सोचन लगो जो कैसे हमारी औरत बने, न जाने किन इन बन में छुड़वाए दे। इतनी बढ़िया तो आज तक हमने अपनी नजर से कम देखी ना। ऐसो करो बाने कि अपो कोड़ा जो है तो सो जाने बूझ के बाने नीचे गिराए दो कोड़ा पे, और कोड़ा जमीन पे गिराए के फिर वह लड़की से आवाज लगाई और जकई लली जे हमाओ ने कोड़ा हमें पकड़ाए दे। वृक्ष की खो में से वह लड़की बोली, क्षमा करना प्रभु मैं नगिन हूं। सोई कहने लगा घबरा नहीं। वो लड़की बोली, महाराज कोड़ा पकड़ाने के लिए मैं थकी नहीं जा रही हूं, लेकिन मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है। कि बोली है बेटी मैं नगिन हूं परदेसी, हम कैसे आऊं तेरे पास जी। बोली है बेटी मैं
ठारी जी। कोई फेंके दो घंटा दियो भूपल मेरे भैया चाहे पे चलिए भाई। ऐसो वो जब वो लड़की ने जकई क्षमा करना महाराज, मैं नगिन हूं। सोई पर राजा ने दुपट्टा उतार के फेंक दो और जकई जाए पहले हमारा कोड़ा हमें पकड़ा दो। वो लड़की ने वो दुपट्टा को पहरो और जब चली आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाओ कोड़ा देने को मेरे भैया, हाथ बढ़ाओ कोड़ा देने को मेरे भैया, बाने घोड़ा पे लई है बैठा री जी। हाथ बढ़ाओ घोड़ा देने को मेरे भैया बाने घोड़ा पे लइयो बैठाई। रोबे बेटी बिनती करे परदेसी, रोबे बिटिया बिनती करे परदेसी, मोए घर को न जाऊली बाई जी। रोइया परती करे परदेसी मोयो घर को न जाऊली भाई। भैया एकदम से वो लड़की की बन कलाई पकड़ी और बैठा लो घोड़ा पे, संगई लेके चल दो। सोई वो लड़की बुरे तरीका से रोवन लगी, चिल्लान लगी और कहने लगी, महाराज मुझे अपने साथ न ले जाओ, मुझे अपने साथ न ले जाओ, मैं किस तरह से तुम्हारे साथ जीवित रह पाऊंगी, न जाने हमारे पति का क्या हाल होगा इस वन में। लेकिन बर राजा के हृदय में दया न आई और जब बर राजा ने बर लड़की को ना छोड़ो और जब कही देखो तुम वन वन में इधर उधर भटकती घूम रही हो और न जाने किसने तुम्हें छोड़ दिया, यहाँ तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना करके रखूंगा। जो ये वचन सुने हैं तो वो लड़की हाथ जोड़ करके कहने लगी, जब देखा कि मेरी पेश नहीं जाएगी, वो लड़की बोली है, महाराज तुम लगो धर्म के पिता के सुकुमारी, लड़की बोली, महाराज 12 साल के बाद बनूं मैं नारी। क्षमा करना, 12 साल के बाद में तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन 12 साल तक तुम हमारे धर्म के पिता हो, मैं तुम्हारी कन्या हूं। ये कहा उस लड़की ने। महाराज करोगे तगा जो संग में आप, मैं पतिव्रता नारी, मैं पतिव्रता नारी, तुम्हें दे डालेंगे हम श्राप। गाय को नीचे गर्दन कर बैठे हो, अबे बता से बते, गाय को नीचे गर्दन कर बैठे हो, अबे बता से बते, गाय अबे बता से बते है ग्रंथु, अबे बता से बते है, गाय को नीचे गर्दन कर बैठे हो, भैया। वो लड़की ने जब कही कि 12 साल तक तुम हमारे धर्म के पिता हो और मैं तुम्हारी कन्या हूं, उसी समय जवाब दिया, कोई बात नहीं। अब भाव ऐसो कि वो लड़की को वो राजा जो हतो सो अपने घरे बुलाए के ले गो, उहे वो बंदर लौट के आओ। जैसी वो बंदर ने वो लड़की को ना देखो, तो भैया
देखी अकेली औरत को के खाई गो शेर शिकारी। बंदर सोचने लगा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, शायद हमारी औरत को कोई शेर खा गया। बिल बिलाई बिल खाए करूं क्या है, कहाँ है दुखियारी नारी मेरी प्यारी। अरे बिन नारी के दिल में रे चिंता बढ़ गई भारी। मेरे भैया वो बंदर जो है तो बिना लड़की के परेशान होने लगो, और जब ही याद आते सोई बरगद के वृक्ष पे चढ़ जा तो बताल में छलांग मात, लेकिन वैसे के वैसे ही बेचारे दो चार डोका और लग जाता है निकर आता है हो तो कछु ना है। ये है सुबह के बजो लड़की हती, लड़की बर राजा के घरे जब पहुंची सो बर राजा की बहनें रहे, बहनें बे हंसी मजाक करो करें सोचें कहा है अबे ना है तो कल ना है परो अब भौजाई तो बने हो ही जा में कौन सी बुरी बात। उतमे बासुकुमारी ने आडर दयो कराई, नाच दिखावे बंदर को वो इनाम ले जाए। वो लड़की ने जे आदेश करवाओ कोई बंदर को नाच दिखाए वो इनाम लेके जाए। मन में जब सोचने लगी कहूं ऐसा न हो जो हमारे पति को बंद के न चले आए। वह बात सोच के सोची मन में बात ये कहीं पति ही ना फंस जाए, भटकत हुए हैं मो बिना मोय देखन को मिले ना। मन में सोचने लगी न जाने हमारे पति का हाल क्या होगा। और जब जे ऑर्डर करवाओ है कि बंदर को हमें नाच दिखाओ जाए तो बंदर को नाच कराने वाले जो होते ना माला माल कछु दिन नाम हो गए रोज नाच होवे भान, और कोई न कोई नए नए बंदर रोज लेके आ जाए विदेश के। चक्कर में हुआ ऐसा कि रोज रोज बंदर वहां आवे, डमरू बजाए के नाच नचावे। लेके इनाम घर को जावे, लड़की पति को पतो लगावे। चैन नहीं है, चैन नहीं है। लड़की उत महलन में रोवे, पनरायु बन खड़ा पछतावे। कैसी करे कहाँ को जावे, कहाँ नारी को पतो लगावे। मेरे भैया बड़ो परेशान, उते बंदर परेशान, इधर वो लड़की परेशान। अब वे बंदर को जो नाच दिखाए को आए इनाम लेके घर को जाए, लेकिन वो बंदर ना आओ। जब ना आओ तो एक औरत को पति जो है तो सो चलो तो हुआ ना पाए अड़वाने के घर है। हाँ सो भाई लग गए 2-4 दिन सो हुआ ही। जब घर लौट गया उस सुबह की औरत ने ठाड़ो ना हो जवाब दो मत होंगन चले गए सड़वान थे कर्म परे भेज तो साड़ू सड़वाने की। लेकिन जना तुम्हारी समझ में आते राजा के घरे बेटरिया आई गई बेटरिया। हाँ अब बंदर को नाच करवाते न जाने कहा बाय दिखा तो सोबत जोन से बंदर को नाच देखते है भाई इनाम देते। तुम ऐसा करो चले जाओ। सुबह ने कही कोई बात ना बंदर अबे आलम देख के आए वहीं बैठो हम जा। सुबह ने रोटी लाई 3-4 जो कुछ मिली घर है और रत्ता में ये चलो। हाँ पहुंचो बना में और ये बंदर जो है तो
वो बंदर अपनी उस औरत के याद में कि एक दिन बैठो बाकी याद में मेरे भैया तोले पीछे से लो है दवाई दी। एक दिन बैठो बाकी याद में मेरे भैया तोले पीछे से लो है दवाई दी। सोई बांधी जंजीरन बाको चली दयो मेरे भैया भाई बंदर को बांधी जंजीर न लेके चली दयो मेरे भैया कोई पहुंचो जहां है सुकुमार दी। बांधी जंजीर बाको चली दयो मेरे भैया पहुंचो जहां है सुकुमार दी। भैया बाई बंदर को पकड़ लो बाने और नाच कराए को चलो है बाई लड़की के द्वार को। लेकिन वह लड़की ने दूर से जो देखो सोई समझ गई कि आज बंधे चले आए रहे। दूर से देखो पहचान के यो बोली आजू लागत कंठ हमारी जी। दूर से देखो पहचान के भैया मन में सोचन लगी आज मालूम पड़ रही हमारे पति बंधे चले आ रहे हैं। अब वो नाच कराए को जब पहुंचो है लकड़ी हाथ में लेके भैया अब वो लकड़ी से मान लगो नाच कर। अब बिन्ने कबो नाचो हो तो वे नाचे वो जाने नाच वो जाने ना बेचारे। और बावर से जैसे ही लकड़िया मारो करे सोई कूद के उए गिरे उए से मारे सोई कूद के बावर गिरे बेचारे जाने ही ना। नाच न जाने नाच नाच न जाने बे नाच को मेरे भैया सब बोली उठी थी सुकुमार दी। अब बंदर को नचाए रहो है लेकिन वे बेचारे नाच जानत ना हते। जावर से मात बावर कूद के गित बावर से मात तब जावर कूद के गित सोई पे दर्द बा को ना देखोगे। जब दर्द ना देखोगे तो वह लड़की बोली ऐसो करी भैया तू जाके जो कीमत ले सो तू हमें बता दे लेकिन जब बंदर को हमें दे दे। सोचन लगो कोई बात ना जान कहा है तुम ले लो। सुबह बंदर को हुआ ही छोड़ो बाने और बू अपने घरे चलोगो। वह लड़की बड़ी खुश है वह बंदर को पाए के और उस बंदर के ही साथ में रहने लगी। उसका बड़ा सम्मान करती है आदर करती है। लेकिन जब बात हुआ ना काऊ को ना है मालूम के जब पति और पत्नी है। एक दिन है सुबह बाकी जो बहनें थी ना नंदे सोचती थी कि कल पर हमारी भौजाई बने आई। उनने बंदर को लो और खटिया से बांधो। बांधने के बाद में और एक जो हती सो लड़की को बुलाए के दूसरे घर को चली गई और वो बंदर हुई बंद हो रही हो। तो बंदर छोड़ के महल में चली गई सुकुमारी। राजा की बहन दुई पहुंची बाके द्वार। बंदर कुन छोड़ के चली गई और दो बहनें आई गई। सो एक एक लकड़िया दोनों ने उठाई और जवाब दो कि आज जाको नाच देखें। जब रोज देखते आज हम ही तुम देख लेंगे ना है ना है आज देखें कैसा नाचत देखे नाच बंदर को बोलियो हर साय लकड़ी लेके हाथ में और रही है नाच कराए। भैया अब बेचारे नाच वो जानते ना है जाओ से लकड़िया छेदते बा कूद की बाहर गिरते जाए बाव से छेदते भाव ऐसो उपदेशों के बेचारे दोने में उज्जी गए। अब जब दोने में उज्जी गए लकड़िया मारे मारे के निकालने लगी सोचने लगी नाच कर रहा हूं भाव ऐसो के बिने लग गई फांसी और बाई में सीताराम हो गई। अब जब बाई में खत्म हो गए दोने में लटक के फांसी जब लग गई
तो लौट आई सुकुमार के नजर पसारी जो दशा निहारी और हालत देख कि सैया की के रोई दे किलकारी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अगर मैं ये जानती तो मैं छोड़ के नहीं जाती। सब लोग रहे समझाए मती घबराए, अरे सुकुमारी अरे सुकुमारी। 10-20 मगाबे बंदर रे के सुन ले राज दुलारी। लड़की पछाड़े खाए खाए के बंदरा के ऊपर जब बिलखन लगी, रोन चिल्लान लगी तो कुछ लोग समझाने लगे काय को मरी जाते। अरे एक बंदर मरेगा मर जान दे, ऐसे हजारों बंदर मंगवा दी काय को मरी जाते, कोई बात ना मत जान दे ना घर परिवार को हतो। अब वे लोग जका आ जाने कि जो पति और पत्नी है भाव ऐसो। लड़की कहने लगी कि मैं तो अब इसी बंदर के साथ में सती होंगी। सब सोचन लगे जाकी जत्ता ही मत कटी गई। अरे ब्याह कर लेती तब ही सती होती, मत जा तो तब। और जब बंदरा के संग सती हो सब समझाए रहे, लेकिन बाने काऊ की नाय मानी। अब वे आस लगाए जो 12 साल की बैठे हते, उन्हों की आज सब धूरे में मिल गई। बेऊ बहुत समझा रहे काय को मरी जाती, परेशान ना हो। लड़की ने नाय मानी और लेके बंदरा बैठी आगे में सुकुमारी। सब देख रहे थे नर नारी जी, लेके बंदरा बैठी आगे में मेरे भैया। सब देख रहे थे नर नारी। अरे धन धन तोसी नारी को पतिव्रता, तूने लीनो है धर्म कमाई जी। अरे पति के संग वो तो जरी गई मेरे भैया, तोसी धन्य पतिव्रता नारी जी। बंदर के संगम पर जरी गई और सब लोग जराए के जब चले आए, सोचने लगे चलो कहानी खत्म भाई, ना परिवार कहती मरेगी मर जान दे। हुआ ऐसा कि रात को भोले बाबा पार्वती जी के संग आए, तो रात में चिता तो एक जल रही थी राजेश, लेकिन चिता में लपटे 2 निकल रही। तो पार्वती जी ने पूछी महाराज समझ में जन आ रही कि चिता एक है लेकिन जब में लपटे अलग अलग 2 क्यों हैं? तब भोले बाबा ने समझाई कि जब पति और पत्नी हैं लेकिन योनि अलग अलग है, एक मानव योनि में है एक बंदर में है। बोले कि ऐसी कौन सी असमंजस की बात आप कर रहे हैं कि पति और पत्नी है फिर भी बंदर और स्त्री? भोले बाबा ने कहा हाँ ये कुम्हार कुम्हारी थे, सारी कहानी बताई। फिर ये कहा कि ये जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। भक्तों हुआ ऐसा कि वो लड़की जो मर गई थी और वो बंदर ने जाए कि जब गांव में एक लड़का बन के जन्म लिया है किसान के घर में, तब उसका नाम सदावृक्ष रखा गया। और वो लड़की ने जाए कि बाई गांव में एक साहूकार के घर में जन्म लिया है, तब उसका नाम सोरंगा रखा गया। क्षमा करें ये कहानी की जड़ अब पड़ पाई है और यहाँ से आगे अब कहानी की जो कथा रह गई है इस सदावृक्ष सोरंगा में भाग दूसरे में हम आपको राजपूत कैसेट के द्वारा समझाएंगे, तो इंतजार करें। आगे कहा कि बिटिया जन्मी जाएगी से ठीक है मेरे भैया, ताको सोरंगा है गोसोबा नाम जी। लड़की को और उनको ना सदा वृक्ष रखो, लेकिन क्षमा करें सदा वृक्ष ने जब सोरंगा की तरफ एक दिन पहले दिन देखा, देख तू ही रहेगो कुछ पुरानी याद आने लगी। लड़की ने लड़का को जब देखो तो घंटन देखती कहीं काऊ से कछु ना
और घंटन देखते ही रहे एक दूसरे को। अब आगे की कहानी का इंतजार करें।